Trump must go now. Trump must go now. Trump must go now. Trump must go now. जिस तरीके से भारत ने पलट के उनको जवाब दिया है और जैसे कहा कि जी हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, तो इससे भारत एक मजबूत कंट्री के तौर पे और पीएम मोदी की गवर्नमेंट जो है वो एक मजबूत गवर्नमेंट के तौर पे सामने आई है। अभी तक नरेंद्र मोदी ने कोई मेजर स्टेटमेंट नहीं दी, सिर्फ एक स्टेटमेंट दी है और वो ये दी है कि हम ट्रंप के साथ जो टैरिफ नेगोशिएट करेंगे उसमें अपने फार्मर्स को प्रोटेक्ट करके रखेंगे। इंडिया और चाइना बहुत दोनों समझदार और ज़हीन है। This is an emergency. This is a tragic emergency. इंडिया एक सॉवरेन स्टेट है और अपना फैसला करने का पूरा हक रखती है और हम बहुत खुश हैं कि जो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, वो अपनी आवाम के लिए सोचते हैं। शायद चाइना को कहीं कुछ मोदी जी सिखा ना दे, पढ़ा ना दे, कोई अकल ना दे दे। तो नुकसान अमेरिकन कंपनियों को हो रहा है और एंड ऑफ द डे वो नुकसान फिर अमेरिकन कंज्यूमर्स को होगा। Who pays tariffs? Consumers pay Trump's tariff tax. That's the reality. India is a big player. अमेरिका की सेंट्रल बैंक ने फेडरल एक्सचेंज इनका जो है जो रिजर्व $77 बिलियन का नुकसान किया है। बैंक ऑफ इंग्लैंड ने $40 बिलियन का नुकसान किया है। यूरोपियन सेंट्रल बैंक $9 बिलियन का नुकसान किया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने $31 बिलियन का प्रॉफिट किया है। जो है प्रेशराइज हो जाएगा और हमारी बात मान लेगा और रशिया के साथ कट ऑफ हो जाएगा। कि वॉशिंगटन डीसी में पुलिस को हटाकर जो फेडरल गार्ड्स हैं उसको लगाया। Modi is going to the Shanghai Cooperation meeting, which he normally does not attend. चाइना से हम दूर होते जा रहे हैं और इंडिया चाइना के करीब होता जा रहा है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। मोदी साहब को कहा गया कि तुम मान जाओ कि ट्रंप ने किरदार अदा किया। वो कहते मैंने नहीं मानना, क्योंकि मोदी साहब तो ये कहते हैं कि हमने फैसला किया और सिर्फ उन्होंने, क्योंकि भारत को उन्होंने आंखें दिखाई हैं तो सर हम उसमें ही खुशियां मना रहे हैं। आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से भारत ने पलट के उनको जवाब दिया है और जैसे कहा कि जी हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, तो इससे भारत एक मजबूत कंट्री के तौर पे और पीएम मोदी की गवर्नमेंट जो है वो एक मजबूत गवर्नमेंट के तौर पे सामने आई है। मैडम मुझे बात बताएं, मोदी साहब अपनी स्ट्रॉन्ग गेम पे खेलना चाहते हैं। आप देखिए ना, ये बात तो उन्होंने सही कर दी मोदी साहब ने, खड़े तो वो हो गए, इसमें तो कोई शक नहीं। इंडिया इज अ बिग प्लेयर, तो मेरा ख्याल है कि ये इंडिया स्टैंड लिया बिल्कुल और लेना भी चाहिए हर सॉवरेन मुल्क के लिए। लेकिन सर मैं ये पूछना आपसे चाह रही थी कि चाइना के नजदीक भारत होता जा रहा है, इसमें पाकिस्तान के लिए कितना फिक्रमंद हो जाने वाली बात है। इसलिए कि अगर हिंदुस्तान और चाइना नजदीक आ गए तो हो सकता है कि फिर हमारे थोड़े वो जो हमें पैसा वैसा मिलता है या हमें जो फायदे होते हैं वो कम हो जाए होना। शायद चाइना को कहीं कुछ मोदी जी सिखा ना दे, पढ़ा ना दे, कोई अकल ना दे दे। देखिए मैं बात बताऊं, चाइनीज बड़े जालिम किस्म के लोग हैं। वो किस तरह मैडम, चीन को चाहिए मार्केट, इंडिया इज अ बिग मार्केट, कारोबार करना चाहिए ना। जैसे हम हैं, हम वो नहीं इंडिया चाइना को कारोबार दे सकते, तो वो ये बात उनको समझ तो आती है कि हमें इंडिया की मार्केट को करना चाहिए। बल्कि मैं कल से देख रहा था, अब कल वो चाइना के जो सफीर है इंडिया के अंदर, उन्होंने ट्वीट की हुई थी। सर मुझे ये बताइए ना कि ये चाइना और भारत ने तो कभी ट्रेड वैसे भी अपनी बंद नहीं की थी, ये तो पाकिस्तान को बदली क्या हुआ था कि जी हमने ट्रेड नहीं करनी। बिल्कुल एग्री करता हूँ, चाइना और इंडिया के बहुत स्मार्ट थी। मैं उस दिन मैंने आपको बताया था, आपकी शो में मैं बात कर रहा था, मैंने कहा $28 करोड़ मिल रहा है इंडिया को एशियन क्रिकेट काउंसिल से। तो इंडिया और पाकिस्तान की अगर ये ट्रेड इस तरह की होती तो इंडिया का मजाज और होता, लेकिन उनको पता है हमारी ट्रेड ही कोई नहीं है और अपना फैसला करने का पूरा हक रखती है और हम बहुत खुश हैं कि जो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं इंडिया के, वो अपनी आवाम के लिए सोचते हैं और उनके लिए खड़े होते हैं। और इन फ्यूचर भी अगर देखा जाए तो उनको ऐसा ही करना चाहिए है। ट्रंप की बात करेंगे तो ट्रंप जिस तरह से धमकाते हुए नजर आते हैं, उनका इस तरह से राइट नहीं बनता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं जो कि कह लें कि अमेरिका खुद रशिया से परचेज करता है, इंपोर्ट करता है। और स्पेशली अगर बात कीजिए तो $10 बिलियन जो अमेरिका है वो रशिया की न्यूक्लियर
न्यूक्लियर एनर्जी में इन्वेस्ट कर चुका है, तो फिर ये दूसरी कंट्री को किस तरह कह सकते हैं कि आपने रशिया से क्रूड ऑयल नहीं खरीदना है। फिर एक और बात करेंगे कि सबसे बड़ा ब्लंडर जो राइट नाउ ट्रंप मारते हुए दिखाई दे रहे हैं, अल्साका अमेरिका की स्टेट है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही थी कि मैं जो पुतिन है उनसे मिलने कहाँ पर जा रहा हूँ, तो उन्होंने कह दिया कि मैं खुद पुतिन से मिलने जा रहा हूँ, हालांकि जो पुतिन है वो अमेरिका जा रहे हैं उनसे मिलने के लिए। हमारे साथ पाकिस्तानी अवाम मौजूद है, इनसे पूछेंगे सबसे पहला सवाल, जाहिर सी बात है इंडिया एक सॉवरेन स्टेट है, तो फिर ट्रंप क्यों धमकाता है, जबकि जो अमेरिका है उसके जो एक्स ऑफिशियल हैं जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है, कितने सहमति रखते हैं आप, इनसे कितने सहमत हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके लास्ट सवाल से शुरू करता हूँ। जो ट्रंप ने मुलाकात कहा था प्यूटन से, इसी पे ही प्यूटन की जीत है। ओके, ये बहुत ही प्लस पॉइंट है प्यूटन के लिए, ठीक है। उसके बाद जो ट्रंप जोर ज़बरदस्ती कोशिश कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड में हर चीज़ में टांग अड़ाने की, जी मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। अब रिसेंटली देखे कि जब इंडिया ने रूस से तेल खरीदा 25% पहले था उनको टैक्स, वो बढ़ा के 50% कर दिया, इसीलिए कि वो उसके नीचे आ जाए। लेकिन हम इसमें मोदी को अप्रिशिएट करते हैं, उसने ट्रंप की बिल्कुल नहीं मानी, उसने अपनी आवाम के लिए सोचा है, उसने आवाम के भले के लिए सोचा है। यही तो एक प्राइम मिनिस्टर को करना चाहिए कि आप अपने भले के लिए सोचो, अपने नहीं बल्कि अपनी आवाम के भले के लिए सोचो। और आज इसी वजह से कह लें कि इंडिया बहुत जल्द इससे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। बिल्कुल, इसमें नो डाउट इंडिया हमसे, बल्कि इंडिया एशिया में बहुत ज़बरदस्त अच्छे जा रहा है, उसकी इकोनॉमी देख लें। और यही सीन था जब पीएम इमरान खान साहब ने भी यही स्टेप लिया था लास्ट टाइम जब वो रशिया गए थे, तो उसी को लेके हमारी स्टेटमेंट के दरमियान जो गैप आया है, जिसको लेके अभी तक भी बहुत बड़ा गैप है। तो हम भी रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ इसको भी देखें। हमारी आवाम है यहाँ पे बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ती जा रही है, इसीलिए कि हम अपनी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, डॉलर बढ़ता जा रहा है, पाउंड को देख ले। इस हालात में आप कैसे कह सकते हैं कि एक आम बंदा एक इजीली लाइफ गुजार, जो दुनिया भर को डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ाता है, वहां से एक ऐसी खबर आ रही है जिसको सुनकर आप सब लोग हैरान रह जाएंगे। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लिया है और इसको एक्सक्लूसिव मूव के तौर पर देखा जा रहा है। होम रूल एक्ट को इन्वोक करके वॉशिंगटन डीसी में पुलिस को हटाकर जो फेडरल गार्ड्स हैं उसको लगाया जाएगा, यानी कि जो डायरेक्ट फेडरल कंट्रोल में लाने का जो अनाउंसमेंट है, इसको किस तरह से देखा जाना चाहिए? क्या ये अथॉरिटेरियन ओवररीच है या जो वादे प्रेसिडेंट ट्रंप ने किए थे कि हम बहुत कुछ बदल देंगे, वही केजरीवाल स्टाइल, तो क्या ये उसका हिस्सा है? लेकिन बड़े सवाल हैं इससे जुड़े कि कई सारी कैसे स्टेट जिसमें वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क और उन सब में फेडरल रूल लगाने की बात की जा रही है, इसके पीछे क्या कुछ रीजंस हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम नंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, प्रेसिडेंट ट्रंप का ये जो डिसीजन है होम रूल एक्ट हटाकर इसको फेडरल जो लॉ है उसको लाना है, फेडरल गार्ड्स को लगाना, पूरी तरह से फेडरल गवर्नमेंट के कंट्रोल में इन सारी चीजों को लेकर आना, ये क्या दिखाता है? अंबर जी, देखिए, अमेरिका के अंदर जो वॉशिंगटन डीसी है, जो उधर कैपिटल है, उसके अंदर उन्होंने एक तरह से वहां की जो मेट्रोपॉलिटन पुलिस है उनसे पावर लेके उन्होंने फेडरल गार्ड को दे दिया। अब ये जो वॉशिंगटन डीसी है ये अमेरिका का कैपिटल है और टैरिफ वॉर के वक्त एक तरह से यहाँ पे तो उन्होंने सारे पावर्स मेयर से ले लिए हैं और उन्होंने वॉशिंगटन डीसी को अपने कंट्रोल में ले लिया। और जैसे आपने बताया है कि वो दूसरे सिटीज को भी लेने के उनकी मंशा है, आगे पॉसिबल है, तो इसको एक तरह से स्टार्ट ऑफ इमरजेंसी, स्टार्ट ऑफ मिनी इमरजेंसी इन अमेरिका आप समझ जाइए। और वहां पे जो अमेरिका डेमोक्रेसी का चैंपियन होता था, आप इस बार प्रेजेंट अथॉरिटेरियनिज्म देखेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC और जेड को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।